नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई है। जैसे ही ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में पूछताछ शुरू की, हरियाणा की राजनीति में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि मंगलवार को ही दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के कल्याण को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया था। लेकिन अगले ही दिन बुधवार को गुरुग्राम के पास मानेसर में अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीदकर बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। बता दें कि इससे पहले ईडी की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाला मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कई बड़े बिल्डरों के नाम भी ईडी ने शामिल किए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बुधवार को किसानों का भला किसने किया, इसका जवाब देने के लिए ही हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परेशानी बढ़ सकती है। किस तरह से मानेसर में जमीन घोटाला किया गया, इसको भी समझाएंगे। पहले दिखाते हैं मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को किस तरह से घेरने का काम किया था। अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है। और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट, जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है। इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में, भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आज इंडेटेडनेस या कर्जे में इतना किसान डूबा हुआ है। ये स्थिति देश के किसान की है। और ये फिगर जो है वो एनसीआरबी की फिगर है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी द्वारा प्रकाशित ये फिगर है। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी एक तरफ ये, यानी कि हमारे देश में हर रोज मजबूर होकर 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो 1 लाख करोड़ का जो कृषि बजट जो सरकार ने खर्च नहीं किया और सरेंडर कर दिया वापस, ये वही बजट था। क्या ये कुछ राहत देकर किसानों को, इतने किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देने से नहीं रोका जा सकता था? आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 72,000 करोड़ के किसान कर्जे माफ हुए थे और किसान को बहुत बड़ी राहत उस समय देश के किसान को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था, यूपीए सरकार के समय। मगर यहां तो किसान का तो कोई कर्ज माफी हुई नहीं पिछले 10 वर्ष में। हाँ, ये सही है कि बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के 14.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन वेव ऑफ, 14.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के तो हुए, किसान के कोई कर्जे माफ नहीं हुए। और उल्ट, जैसे मैंने कहा कि किसान कृषि संबंधित जो बजट भी था जो दिखाया गया, वो भी उस बजट में भी जो 1 लाख करोड़ खर्चा नहीं गया वो वापस हो गया, जिसमें से 21,000 करोड़ तो इस पिछले वर्ष का है। पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ जो बजट दिखाया गया कृषि संबंधी, वो खर्चा नहीं गया, वो सरकारी खजाने में लौटाया। क्या सरकारी खजाने में इसलिए लौटाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट के और कर्जे माफ हों और किसान पे और मुश्किल और यातनाएं आए? सीबीआई ने पूर्व सीएम सहित 34 लोगों को बनाया था आरोपी। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि ईडी ने अपनी जांच गुरुग्राम पुलिस और बाद में सीबीआई की दर्ज एफआईआर के बाद शुरू की थी। सीबीआई ने इसमें
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें अब तक 108.79 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा चुकी है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। अधिग्रहण का डर दिखाकर सस्ते दामों में किसानों से जमीन हड़पने का है आरोप। बताया जा रहा है कि बिल्डरों ने मानेसर, नौरंगपुर और नखडोला के किसानों को सस्ते दामों पर जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर 20 से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 350 एकड़ जमीन को अपने नाम करवा लिया था। ईडी का आरोप है कि बिल्डरों को कहने पर तत्कालीन हरियाणा कांग्रेस सरकार ने जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकाला था। इसका फायदा उठाते हुए बिल्डरों ने सस्ते दामों में खरीद हुई जमीन को प्रति एकड़ करीब 4 करोड़ रुपए में बेच दिया था। बाद में सरकार ने साल 2007 में ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। इससे जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है।